Pakistan has claimed today that they have conducted a successful training launch of the Abdali weapon system, which is a surface-to-surface missile with a range of over 450 kilometers as part of the X-Indus. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन आना। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर गुज़श्ता तकरीबन 1.5 हफ्ते से जो जंग जारी है, जो कशीदगी जारी है, इस कशीदगी को लेके पाकिस्तान की तरफ से आज भारत को बहुत बड़ा सरप्राइज़, बहुत बड़ा झटका दिया गया है। ऐसा सरप्राइज़ दिया गया कि दिल्ली तक लर्ज़ उठा है और दिल्ली में जंग के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नाज़रीन भारत इस वक्त जो है जंग से पीछे भाग रहा है, मगर पाकिस्तान की तरफ से अपनी जंगी तैयारियों की जो तस्वीर, जो वीडियोस जारी की जा रही हैं और भारत को पैगाम दिया जा रहा है कि हम आपके साथ जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है और पुरअज़्म है। अगर आपने जंग ही लड़नी है, जंग करनी है, तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, हम इसके लिए तैयार हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से आज जो अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है, इस कामयाब तजुर्बे के बाद भारत भर में कोहराम बरपा है। भारतीय मीडिया इस वक्त चीख के बता रहा है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ये जो कामयाब मिसाइल तजुर्बा किया गया है, इस तजुर्बे के बाद यही मैसेज दिया जा रहा है कि भारत अब डर चुका है। भारत पाकिस्तान की इस दिफाई ताकत को देख के अब जंग से पीछे हट रहा है। भारतीय मीडिया भारतीय सरकार को, गोदी सरकार को जो है बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से लो और जंग का बाकायदा आगाज़ कर दो। मगर नाज़रीन, हकीकतन इस वक्त दिल्ली सरकार जो है, भारतीय सरकार इस वक्त पाकिस्तान की इस फ़िज़ाई ताकत को, पाकिस्तान की इस ज़मीनी ताकत को, पाकिस्तान की इस बहरी ताकत को देखते हुए अब ख़ुद ही जंग से भागने पर मजबूर हो चुकी है। तो तफसील से बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये कामयाब तजुर्बा किया गया है, इस तजुर्बे के बाद भारत भर में, भारतीय मीडिया में किस तरह का शोर मचाया जा रहा है और ये तजुर्बा जो है पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया, इस बैलिस्टिक मिसाइल में कौन कौन सी खसूसियत हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, बेसिकली भारत गुज़श्ता कई दिनों से कोशिश कर रहा था, भारतीय मीडिया भी कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए, मगर पाकिस्तान की ज़बरदस्त और इस दिलेराना जंगी हिकमत अमली को देख के भारतीय फ़ौज जो है ये पीछे हटने पर मजबूर हुई, क्योंकि भारतीय फ़ौज या भारतीय सरकार इस चीज़ को जानती है कि हमारी फ़ौज के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी ताकत नहीं है कि हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें, क्योंकि भारतीय फ़ौज की जंगी तैयारी नहीं है और पाकिस्तान ने अपनी जंगी तैयारियों को करके, अपनी मशकों को करके भारत को ये बता दिया कि अगर आपने जंग ही करनी है तो फिर आएँ, पहल करें, हम इसके लिए हर वक्त तैयार हैं। और पाकिस्तान को चीन और तुर्की की तरफ से तो पहले ही सपोर्ट मिल चुकी है, तो इसलिए अब जो भारतीय सरकार है ये भाग रही है। अब जरा नाज़रीन आप ये रिपोर्ट देखें जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कामयाब बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इस बैलिस्टिक मिसाइल से भारतीय मीडिया या दिल्ली जो है क्यों परेशान है और ये बैलिस्टिक मिसाइल किस खसूसियत का हामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और अहम वेपन सिस्टम अनवील किया गया है और ये वेपन सिस्टम फतेह 3 है। पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 और फतेह 2 की सीरीज़ इससे पहले इंडक्ट हो चुकी है। अब फतेह 1 को आज से तकरीबन 2 से ढाई साल पहले टेस्ट किया गया था और जो फतेह 2 है इसे आई बिलीव लास्ट ईयर 2024 के शुरू में या 2023 के एंड में टेस्ट फायर किया गया था और एडवेंचुअली इसको फिर इंडक्ट कर लिया गया था पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में। और इसके बाद ये खबर भी कंफर्म थी कि पाकिस्तान फतेह 3 और फतेह 4 पर काम कर रहा है और करंटली पाकिस्तान की तरफ से फतेह 3 का टेस्ट लॉन्च कंडक्ट किया गया है, जिसने कामयाबी के साथ अपने टारगेट को हिट किया है। लेकिन इसके बारे में अहम चीज़ ये है कि बहुत से लोग इसे अब्दाली मिसाइल कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक वेल नोन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ओस्पेक, उन्होंने इसके बारे में बताया कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल के डिज़ाइन को अपग्रेड करके फतेह 3 में कन्वर्ट किया है। बेसिकली हुआ क्या कि पाकिस्तान ने 2005 में अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंडक्ट किया था जिसकी रेंज 180 किलोमीटर थी, लेकिन जो करंटली मिसाइल फायर किया गया है इसे ऑफिशियली अब्दाली का नाम दिया गया है और फतेह 3 का भी। इसकी रेंज को इंक्रीज़ करके 450 किलोमीटर प्लस किया गया है
और जो फतेह 2 था उसकी रेंज 400 से 450 किलोमीटर के दरमियान थी और फतेह 3 की रेंज 450 किलोमीटर से ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है। यहाँ बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने स्मार्ट वर्क किया बजाय कि अंधाधुंध हार्ड वर्क करने के। फतेह 2 का डिज़ाइन इससे पहले ही काफ़ी हद तक पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसा ही था, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें टर्मिनल फेज में मैनूवरेबिलिटी को ज़्यादा इन्हेंस किया, जिसकी वजह से एयर डिफेंस के लिए फतेह सीरीज़ के रॉकेट्स को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फतेह 3 में भी जो अब्दाली मिसाइल का डिज़ाइन यूज़ किया गया है, इसके रेयर साइड पर देखें तो फिन्स को थोड़ा सा अल्टर किया गया है, उनमें चेंजेस की गई हैं। इसके साथ साथ फतेह 3 अपने टर्मिनल फेज में मैनूवर करने के काबिल है, क्योंकि बेसिकली ये बैलिस्टिक रॉकेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मैनूवर नहीं कर सकते, लेकिन टर्मिनल फेज में इनकी स्पीड चूंकि नियर टू हाइपरसोनिक चली जाती है, 4.5 मैक प्लस चली जाती है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये थोड़ा सा भी मैनूवर कर रहे होते हैं तो इनको रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जबकि पाकिस्तान के इस अपकमिंग मिसाइल टेस्ट को लेकर इंडिया की तरफ से पहले ही बातें चल रही थी और इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज़ को कवर कर रहे थे कि पाकिस्तान बहुत जल्द एक मिसाइल टेस्ट करने वाला है, और इसी को लेकर इंडिया पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा था कि अगर पाकिस्तान किसी भी किस्म का मिसाइल टेस्ट करेगा तो यह इंडिया उसे थ्रेट के तौर पर देखेगा। और अब पाकिस्तान ने ये मिसाइल टेस्ट कर लिया है। फतेह 3 के बारे में एक और आम चीज़ कही जा रही है कि क्योंकि इसे अब्दाली मिसाइल से आगे इवॉल्व करके बनाया गया है, या इसे आप अब्दाली 2 भी कह सकते हैं, तो ये कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाने के भी कैपेबल है। और फतेह 3 की रेंज में इंडिया की जो तीनों बड़ी बेसिस हैं, अंबाला, श्रीनगर, पठानकोट और गुजरात के रीजन में, राजस्थान के रीजन में जो इंडिया की बड़ी इंस्टॉलेशंस हैं, वो सब के सब इजीली फतेह 2 और फतेह 3 की रेंज में आ जाती हैं। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। इस कामयाब तजुर्बे के बाद अब जो है भारतीय मीडिया, भारतीय सरकार परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान का ये जो मिसाइल अब्दाली मिसाइल तजुर्बा किया गया है, इस मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का, इसकी जो रेंज है 450 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। और इस कामयाब तरबीती तजुर्बे के मौका पर नाज़रीन कमांडर आर्मी स्ट्रेटजिक फोर्सेस, कमांड स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटजिक फोर्सेस के आला अफसरान के साथ साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इदारों के साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने कामयाब तजुर्बे पर मुतल्लिका अफ़वाज, साइंसदान और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। इन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की जारियत के खिलाफ मौसर दिफा और काबिल एतमाद मिनिमल क्रेडिबल डिटरनेंस बरकरार रखने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। और यह तजुर्बा पाकिस्तान की दिफा सलाहियतों में न सिर्फ एतमाद का मज़हर है, बल्कि ख़िते में स्ट्रेटजिक तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक अहम कदम भी करार दिया जा रहा है। इसीलिए अब जो भारत पर खौफ तारी है कि हम तो जंगी भड़के मार रहे थे, हम तो पाकिस्तान से बदला लेना चाहते थे, मगर पाकिस्तान की इस तैयारियों को देख के चुप रहना ही बनता है। और भारतीय दिफाई माहीरीन इस बात को तस्लीम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस तैयारियों को देख के साफ लग रहा है कि पाकिस्तान डरने वाला नहीं है, या पाकिस्तान जो है भारत के धमकी से डर के बैठ जाएगा, बल्कि पाकिस्तान तो उल्टा अपनी जंगी तैयारियां करके भारत को पैगाम दे रहा है कि अगर आपने जंग करनी है तो आएँ, हम इसके लिए तैयार हैं। अपनी फीडबैक के साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।